राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा पर मंत्री राजेश नागर का पलटवार है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया है। जिनकी आय तय सीमा से अधिक, उनके राशन कार्ड कटे हैं। राशन नहीं लेने वालों के भी राशन कार्ड कटेंगे। 1,80,000 की आय का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। सरकार गरीब उत्थान के लिए काम कर रही है, राजेश नागर की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो राशन कार्ड काटे गए हैं उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट के मंत्री राजेश नागर जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, किस तरीके से जो राशन कार्ड काटे गए हैं, असली वजह है क्या। क्योंकि जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है कि राशन कार्ड जो है वो काटे जा रहे हैं। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। एक्चुअल में सच्चाई क्या है? आपके पास जानकारी भी आई है, आपके पास फिगर्स भी हैं कि ये काटे क्यों जा रहे हैं? सर देखो, ये जो जिनकी आय, जिनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, उनके ही ये कार्ड काटे गए हैं। उसमें हमने जांच में जिनके पास 4 व्हीलर है उनके कार्ड काटे गए हैं। जिनके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से ये सारा डाटा लिया गया है, उनके ही ये राशन कार्ड काटे गए हैं। एक जानकारी ये भी मिली है सर कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी राशन कार्ड काट दिए गए, बनता भी था। और इसके अलावा जिन्होंने 6 से 12 महीने या फिर और काफी लंबे समय से राशन नहीं लिया, विभाग को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि स्टेट के ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग जो है वो काफी समय से राशन भी नहीं ले रहे। एक वजह ये भी है सर। देखो, जो इनकी मृत्यु हो गई है तो उनका तो ऑटोमेटिकली नाम कट जाएगा, और जो राशन नहीं ले रहे हैं 6 से या 12 महीने या उससे ज़्यादा से, तो उनके भी की जांच होगी और उनके भी राशन कार्ड काटे जाएंगे और काटे भी जा रहे हैं। और इस तरह की जो भी लोग सामने आ रहे हैं जिनकी आय ज़्यादा है 1,80,000 से, वो उनके सबके राशन कार्ड काटे जाएंगे। तो सरकार ने क्राइटेरिया भी यही रखा था, जो 1,80,000 जिनकी आय है उनको ही ये सुविधाओं का लाभ जो है वो दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से जो भी अन्य फैसिलिटी जो मुहैया कराई जाती है, चाहे वो राशन देने की बात की जाए या और भी अन्य फैसिलिटी है, उस पे क्राइटेरिया है कि 1,80,000 की आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। तो यही कारण है जिनकी इनकम बढ़ रही है उनके काटे जा रहे हैं। देखो, हरियाणा एकमात्र राज्य है और सभी राज्यों में इसकी आय की सीमा 1,20,000 रखी गई है। हमने इसको बढ़ाकर 1,80,000 किया है, और जो 1,80,000 के दायरे में जो भी परिवार आते हैं उनको सबको हम राशन दे रहे हैं और देंगे भी। और ये बयान जो पहले दिया था इन्होंने, कि पहले बोला कि इतने लोगों के राशन कार्ड क्यों बन गए 52 लाख के, तो अब ये कहते हैं कि कम क्यों हो गए। जैसे ही जांच होगी, जो भी जांच में पाया जाएगा कि भी उसकी आय ज़्यादा है 1,80,000 के से, तो उनके ही राशन कार्ड काटे जाएंगे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो कहा गया है उसके जवाब में क्या कहेंगे? वो जो इस तरीके से बातें करें कि काटे जा रहे हैं, आपने असली वजह बताई कि आपको असली वजह बता दी है कि क्या कारण है, किस वजह से राशन कार्ड काटे गए यार है। तो बिल्कुल हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो राशन कार्ड काटे गए हैं उनमें ये वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि जिनकी आय जो है वो बढ़ गई है उनके राशन कार्ड काटे गए हैं, और जिनके पास व्हीकल है उनके राशन कार्ड जो है वो काटे गए हैं। और कई ऐसे भी रीजन है जिसमें कि कई लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है और डिपार्टमेंट का ये बनता भी है, कार्रवाई भी बनती है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य रीजन भी हैं जिनके तहत ये राशन कार्ड जो है वो काटे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर बोले राजेश नागर, हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपराध मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कार्रवाई जरूर होगी। जो हमारा मैनिफेस्टो, देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हमने कहा था कि भाई हरियाणा को अपराध मुक्त
बनाएंगे और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो में था तो वो हम करके दिखा भी रहे हैं, दिखाएंगे भी, और हरियाणा को अपराध मुक्त बनाएंगे भी। बिल्कुल, चाहे कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो, कोई कितना ही बड़ा अपने आप को समझता हो, वो हरियाणा में या तो रहे ना, या हरियाणा छोड़ के चला जाए, नहीं तो